अल्लाह का बंदा होगा वही नबी की ताज़ीम ज्यादा करेगा। जो अल्लाह का बंदा होगा वही नबी का चर्चा ज्यादा करेगा। चलो पता लगाया जाए अल्लाह का बंदा कौन है। हमने शरीयत वालों से पूछा, वो शरीयत वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। शरीयत वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मौलाना कैसी बात करते हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने तरीकत वालों से पूछा, वो तरीकत वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। तरीकत वालों ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तरीकत वालों के बाद हमने मार्फत वालों से पूछा, वो मार्फत वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। मार्फत वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हकीकत वालों से पूछा गया, वो हकीकत वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। हकीकत वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हकीकत वालों के बाद हमने टोपी वालों से पूछा, वो टोपी वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। टोपी वालों ने जवाब दिया हम सब अल्लाह के बंदे हैं। टोपी वालों के बाद हमने सारी दुनिया से पूछा, हमने सिलसिले वालों से पूछा, वो सिलसिले कादिया वालों तुम सब किसके बंदे हो। का मौलाना कैसी बात करते हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने चिश्तिया वालों से पूछा, वो चिश्तिया के लोगों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। चिश्तिया वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने नक्शबंदी वालों से पूछा, वो नक्शबंदी वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। नक्शबंदी वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। सोहलवादी वालों से पूछा, वो सोहलवादी वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। सोहलवादी वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। शरीयत वालों से पूछा गया तुम सब किसके बंदे हो। शरीयत वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तरीकत वालों से पूछा गया, वो तरीकत वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। तरीकत वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मालूमात वालों से पूछा गया, वो मालूमात वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। तौहीद वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने आलमपति से पूछा, तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो। वो आलमपति ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम पैसे वाले हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने अपने मुल्क के लोगों से पूछा, अपने मुल्क के लोगों तुम बताओ किसके बंदे हो। मुल्क वालों ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। पड़ोसी वालों से पूछा गया, वो पड़ोसी वालों तुम बताओ हम सब किसके बंदे हैं। पड़ोसी वालों ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने कुरान पढ़ने वाले से पूछा, वो कुरान पढ़ने वाले तू बता तुम सब किसके बंदे हो। कुरान पढ़ने वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने हदीस पढ़ने वालों से पूछा, वो हदीस के इल्म रखने वालों तुम सब किसके बंदे हो। हदीस पढ़ने वालों ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमने रज़ा वालों से पूछा, वो रज़ा के दुआओं दीवानों तुम सब किसके बंदे हो। रज़ा वालों ने कहा हम सब अल्लाह के अल्लाह के बंदे हैं। हमने गरीब नवाज के शहजाइयों से पूछा, वो ख्वाजा के दीवानों तुम सब किसके बंदे हो। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। परवरदिगार ये कह रहा है जो अल्लाह का बंदा है, बुजुर्गान दीन कहते हैं जो अल्लाह का बंदा है वही नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करेगा। ए मौला यहाँ तो सभी कहते हैं, यहाँ तो जाहिल भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो आलिम भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो हाफिज भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो टोपी वाला भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो दाढ़ी वाला भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो शरीयत वाला भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ पे मार्फत वाला भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, वहाँ तो इमामत वाला भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो शुजाअत वाला भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो अच्छी आवाज वाला भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो खतीब भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तो अदीब भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे हैं। मौला सब कह रहे हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, तू कहता है जो अल्लाह का बंदा है वही नेमत उज़्मा का चर्चा करेगा। अल्लाह का बंदा यहाँ तो सब कहते हैं, जाहिल भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे, आलिम भी कह रहा है हम अल्लाह के बंदे। मौला हम कैसे इम्तियाज करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा बंदा नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करेगा। आवाज आई ऐ लोगों, जिसको सारी दुनिया कहे, सारी दुनिया कहे हम अल्लाह का बंदा, उसको मत मानना। जिसको अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है वही नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करेगा। जिसे अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा वो सिद्दीक़ अकबर होगा। जिसे अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा मौला अली होगा। जिसको अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा वो सदरुल शरिया होगा। जिसको अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा वही सदरुल शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, नेमत उज़्मा का चर्चा कर। कौन सी नेमत
जो सबसे लाजवाब नेमत हो, सबसे लाजवाब नेमत मुस्तफा है। 5 मिनट और बर्दाश्त कर लेंगे? सुभान 15 मिनट और सुनेंगे? और सुनेंगे? बात अल्लाह के बंदे की है ना। और नेमत उज़्मा सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए मुस्तफा के अलावा क्या है? बताओ हमें कुछ नाज है? नाज है तो सिर्फ इसी नेमत उज़्मा, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए सब कुछ मुस्तफा है। हमारी आन भी मुस्तफा, हमारी शान भी मुस्तफा, हमारी जान भी मुस्तफा, हमारे पहचान भी मुस्तफा, हमारे है ना आन भी मुस्तफा, हमारी ज़ात भी मुस्तफा, हमारी फजीलत भी मुस्तफा, हमारा किरदार भी मुस्तफा, हमारा अमल भी मुस्तफा, हमारी हर चीज मुस्तफा, हमारा तन मन धन सब मुस्तफा है। मगर सुनो कैसे हैं ये प्यारे, अल्लाह का जो बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करेगा। अल्लाह का जो खास बंदा होगा वही नबी की नेमत का, वही नबी का चर्चा ज्यादा करेगा, नबी को ज्यादा याद करेगा। अब चलो एक बात पता लगाया जाए, अल्लाह का जो बंदा होता है वही नबी की तारीफ ज्यादा करेगा। अल्लाह का जो खास बंदा होगा वही नबी की शान की बड़ाई ज्यादा करेगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है। अच्छा वो कैसे है? अब तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह का जो बंदा है वही नेमत उज़्मा का चर्चा ज्यादा करने वाला है। वो अम्मा पे नेमत रब्बिका फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा कर। मौला कौन सी नेमत जो सारी नेमतों में लाजवाब हो, सारी नेमतों में लाजवाब हो, सारी नेमतों में लाजवाब सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है। और मुस्तफा कैसे है? तो शायर कहता है जुल्म का शबाब ढल गया। और जोर से बोलो या अल्लाह। जो सुभान अल्लाह बोले उसकी कभी कलेजी ना खराब हो। तुम क्या समझते हो कलेजी गाय भैंस की होती है? तुम्हारी भी कलेजी, अगर वो कलेजी में सुराख हो जाए ना तो 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री हो जाए। बोला करो जुल्म का शबाब ढल गया। अच्छा पीछे वाले नहीं, एक बार पढ़ता हूँ, अब नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके वहां जाऊंगा। नबी के महफिल में नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जुल्म का शबाब ढल गया, हुस्न लाजवाब आ गया, हुस्न लाजवाब आ गया। बेशऊर कायनात में साहिब कमाल आ गया, साहिब कमाल आ गया, साहिब कमाल आ गया। दीन मुस्तफा की जिंदगी इमाम अली मकाम की शादी हो, इमाम हुसैन की शादी हो रही है। बात आ गई है तो सुन लो। ए भैया, ए बाबू इधर, बड़ी मेहनत से सुना रहे हैं मेरे बाबू, थोड़ी देर 5-10 मिनट और सुन। कि दीन मुस्तफा की जिंदगी खत्म हो न जाए, इसलिए खत्म हो न जाए, इसलिए करबला करबला के करमत पर फातिमा का लाल आ गया, फातिमा का लाल आ गया, फातिमा का लाल आ गया। बेशऊर कायनात में साहिबे कमाल गया, साहिबे कमाल गया। जो अल्लाह का बंदा हो जाए वो मुस्तफा का खास काम। अब यहाँ पर तसव्वुफ के लोग भी बैठे हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। तसव्वुफ के लोग जो अल्लाह का बंदा हो जाता है वो मकामे कुर्ब खास में पहुंच जाता। जो अल्लाह का बंदा होता है
वो मकाम कौन सा बंदा जिसको अल्लाह ही कह दे ये मेरा बंदा है। सारी दुनिया कहती है हम अल्लाह के बंदे हैं, ये नहीं सही बल्कि सही ये है अल्लाह जिसे कहते ये मेरा बंदा है वही तो अलाउल हक मंडवी कहलाता है। जिसे अल्लाह कहते ये मेरा बंदा है वही हाफिज मिल्लत हो जाता है। जिसे अल्लाह कहते ये मेरा बंदा है वही मुजाहिद मिल्लत कहलाता है। जिसे अल्लाह कहते ये मेरा बंदा है वही अल्लामा फजल हक खैराबादी कहलाता है। जिसे अल्लाह कहते ये मेरा बंदा है वही बोली शाह कलंदर कहलाता है। अब चलो सुनो, अल्लाह का बंदा जो हो जाता है उसकी शान क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी जात क्या होती है, उसका अमल कैसा होता है, उसका किरदार कैसा होता है। हजरत शरफुद्दीन उर्फ अली शाह कलंदर की महफिल है। इस महफिल में अचानक महबूब इलाही के आशिक, महबूब इलाही के चाहने वाले शागिर्द हजरत अमीर खुशू आ गए। अब सुनो, इनको बोलने दो, तुम तो बोल रहे हो ना, अब ये कब बोलेंगे, क्या इंतकाल के बाद बोलेंगे सुभान अल्लाह, तुम बैठो ठीक है, अब इनको बोलने दो। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार बहुत सोए मगर तो जरा बेदार हो जाओ, हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियाद अली मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाए। अब सुनो, जो अल्लाह का बंदा होता है वो मकाम कुर्बियत में पहुंच जाता है। अब आप कहोगे मौलाना इसकी वजाहत करके बताओ। सुनो, एक बुजुर्ग गुजरे इस हिंदुस्तान में जिनको महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, ये महबूब इलाही कौन है जानते हो? किताबों में आता है कि इनके यहाँ जो लंगर होता था उस लंगर का आलम यह था कि 70 DCM गाड़ी में प्याज का छिलका फेंका जाता था। इतना लंगर, प्याज का छिलका 70 DCM में फेंका जाता। अब बताओ प्याज का आलम क्या है ना, इतना। और हजरत अमीर खुशू कौन है? महबूब इलाही कहते हैं अगर शरीयत मुझे इजाजत देती ना कि अपने यार को कब्र में साथ में ले जाओ तो मैं अमीर खुशू को ले जाता साथ में। सुनो, अल्लाह का बंदा कैसे होता है? जो अल्लाह का बंदा होता है ना वही तो यारों का यार होता है। अब आप कहोगे मौलाना बस इतनी बात सुन लीजिए, मेरी तभी समझ जाएंगे। जो अल्लाह का बंदा होता है, जो जिसे अल्लाह कहते हैं ये मेरा बंदा है, वही यारों का यार हो जाता है, वही बादशाहों का बादशाह कहलाता है, वही सबसे बड़ी अजमत वाला कहलाता है। जो यारों का यार है, जिसे अल्लाह कहते हैं ये मेरा बंदा है, वो बड़ी शान वाला हो जाता है, वो बड़ी मार्फत वाला हो जाता है। अमीर खुशबू बैठे बोली शाह कलंदर पानीपत का नाल की महफिल है। अमीर खुशबू को देखकर हजरत बोली शाह कलंदर कहते हैं, ए खुशबू तुम्हारे शेख का हाल क्या है? तुम्हारे शेख का हाल क्या है? कहा हुजूर मेरा शेख तो महबूब इलाही है, मेरा शेख महबूब इलाही दिल्ली का सुल्तान है। शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर कहते हैं अच्छा वो महबूब इलाही जरूर है, लेकिन अमीर खुशबू एक बात सुनो, मैंने कई महीने से तुम्हारे शेख को नबी की महफिल में देखा नहीं है। मैंने कई महीने से तुम्हारे शेख को नबी की महफिल में देखा नहीं है। इतना कहना था, अमीर खुशबू का रंग उड़ गया। कहा ये कैसे हो सकता है? मेरा शेख तो वो है जिसे अल्लाह ने कहा है ये मेरा बंदा है। अब तवज्जो के साथ सुनिए, ये कैसे हो सकता है? मेरा शेख तो बहुत बड़ा शेख है, जिसे अल्लाह कहता है ये मेरा महबूब, वही महबूब इलाही होता। और यहाँ बोली शाह कलंदर क्या कहते हैं? ये बोली शाह कलंदर कौन है? 12 साल तक समंदर में खड़े रहे, किस लिए? या अल्लाह मुझे अली का मर्तबा दे दे, या अल्लाह मुझे अली का मर्तबा चाहिए। आवाज आई, ऐ शरफुद्दीन मैंने शेर एक ही बनाया है, हाँ उसकी खुशबू मिल सकती है, अगर खुशबू चाहिए तो बताओ। हजरत शरफुद्दीन ने कहा ठीक है मुझे खुशबू से ही काम चलेगा। आप कहा बाहर निकलो, बाहर निकले, खुशबू आई, उसी खुशबू में आपकी रूह कब से उनसे इस पर बात कर रही। ए भैया खुदा के वास्ते 5 मिनट बात कराना। ओ भैया चाय, ए भैया हाँ 5 मिनट बात पिलाइएगा, ठीक है बस 5 मिनट की तकरीर हो उसके बाद पिलाइए, ठीक है? तवज्जो के साथ सुनिए, जो अल्लाह का बंदा होता है वही नबियों का चाहने वाला होता है, जो अल्लाह का बंदा होता है वही नेमत उज़्मा वाला होता है।
तवज्जो के साथ सुनिए। अच्छा, महबूब इलाही का वो जानिसाब अमीर खुसरू ने सुना, कहा ऐ शरफुद्दीन ये कैसे हो सकता है, मेरे शेख नबी की महफिल में कई महीने से नहीं है। अब उनका रंग उड़ गया, कहा ये कैसे हो सकता है, मेरा शेख तो बहुत बड़ा शेख है, मेरा शेख तो अल्लाह का बंदा है, और जो अल्लाह का बंदा होता है वो सबसे लाजवाब होता है। हज़रत बोली शाह कलंदर ने कहा जानना चाहते हो, अपने शेख को देखना चाहते हो, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हाँ तुम्हारे शेख महबूब इलाही को मैंने नबी की महफिल में कई महीने से नहीं देखा, मैं ऐसे नहीं कहती, जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, कहा हुजूर मैं देखना चाहता हूँ, करीब आओ, करीब किया। हज़रत बोली शाह कलंदर ने उनके सीने पे हाथ रख दिया, अमीर खुसरू के सीने पे हाथ रख दिया, आँख बंद करो, आँख बंद किया। तवज्जो के साथ सुनो, जो अल्लाह का बंदा होता है वो कैसी शान वाला होता है। अमीर खुसरू ने आँख बंद किया, अमीर खुसरू के सीने पर बोली शाह कलंदर ने हाथ रखा। हाथ रखने के बाद महबूब इलाही के जानिसाब हज़रत अमीर खुसरू से कहा, बोली शाह कलंदर ने कहा आँख बंद कर लिया, कहा देखो क्या दिखाई दे रहा है, कहा पहला आसमान है, वहाँ पर महफिल लगी है, तमाम औलिया जमे हैं, मगर औलिया के बीच में इमामुल औलिया बैठे हैं। ये बात हो जाने ठीक है ना। एक तो कगाइला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो ऐसे टाइम में मौका मिला है, अगर ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल हो जाता है, लेकिन थोड़ा इसका कुछ वक्त होता है ना। जब आधे लोग चले गए, बेचारे बचे बचे हैं, ठीक है हमारी बात पूरी हो जाने दी, ठीक है मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, ये भी एक सवाब का काम है, बस 5 मिनट की गुफ्तगू है, सुन ले, ठीक है सुना दूं मैं। अल्लाह का बंदा कहते किसे, और जो अल्लाह का बंदा हो जाता है ना उसे अल्लाह इनाम क्या देता। सुनो, हज़रत अमीर खुसरू आँख बंद की, सीने पे हाथ, बोली शाह कलंदर का, कहा देखो क्या दिख रहा है, कहा आसमान में पहले आसमान है, पहली महफिल है, बड़े बड़े औलिया मौजूद है, बीच में रहमतुल लिल आलमीन मौजूद है। हज़रत बोली शाह कलंदर कहते हैं ऐ खुसरू आँख मत खोलना, सीने पे हाथ बोली शाह कलंदर का है, कहा अमीर खुसरू अपने शेख को तलाश करो, ये पहले आसमान की मंजिल है, यहाँ तुम्हारे हज़रत महबूब इलाही मौजूद है, तो तलाश। हज़रत अमीर खुसरू कहते हैं मैंने दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखा, बड़े बड़े औलिया दिखे, मगर मुझे मेरा शेख नहीं दिखा, अभी महबूब इलाही नहीं दिखे, कहा हुजूर कहीं नहीं दिखे, कहा एक काम करो, एक महफिल और है, शायद वहाँ तुम्हारे शेख हो। अब सुनो, महबूब इलाही को जाने साथ अमीर खुसरू कहते हुजूर यहाँ तो महफिल नहीं मिली, यहाँ तो मेरा शेख नहीं मिले, पहले आसमान में महफिल, दूसरे आसमान में महफिल। अच्छा, दूसरे आसमान की जो महफिल थी ना, जो पहले वाले आसमान में औलिया अल्लाह थे, इनसे ज्यादा मर्तबे वाले दूसरे आसमान में औलिया अल्लाह थे, यहाँ भी औलिया की जमात, लेकिन मुस्तफा यहाँ भी बीच में बैठे हैं। हज़रत महबूब इलाही के जानिसाब से कहा गया, बोली शाह कलंदर ने कहा ऐ खुसरू अपने शेख को देख लो, चारों तरफ देखा सत्य के मगर महबूब इलाही ना दिखे। बोली शाह कलंदर ने कहा एक महफिल और है, तीसरी महफिल, चौथे आसमान में महफिल, पांचवें आसमान में महफिल, छठवें आसमान में महफिल, सातवें आसमान में महफिल, अर्श आज़म में महफिल, बस ये आखिरी महफिल थी। तवज्जो के साथ सुनो, आखिरी महफिल। बोली शाह कलंदर ने कहा यहाँ देखो, महबूब इलाही के खादिम अमीर खुसरू कहते हैं बीच में मुस्तफा सातों जगह दिखे, मगर हमारा शेख नहीं दिखा। बोली शाह कलंदर कहते हैं क्या होगा, तुम्हारे शेख यहाँ भी नहीं, पहले आसमान में भी नहीं, दूसरे आसमान में भी नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें में नहीं, छठवें में नहीं, सातवें में नहीं, आखिरी महफिल है, आका यहाँ बैठे। अब अमीर खुसरू रोने लगे, इतना ही रोना ना, आका ने आवाज दी ऐ अमीर खुसरू परेशान क्यों होते हो, एक महफिल है, एक महफिल है, और वो महफिल ऐसे है वहाँ सिर्फ वही होता है जो अल्लाह का खास बंदा होता है, वहाँ वही होगा जो अल्लाह का खास बंदा। इतना कहना था, महबूब इलाही की जानिब अमीर खुसरू खुश हो गए, मगर अभी आँख बंद है, सीने पे बोली शाह कलंदर का हाथ रखा हुआ है। अब इसके बाद मेरे आका ने फरमाया ओ अमीर खुसरू इधर आने के बाद कहा दाहिने तरफ से पर्दा हटाओ, दाहिने तरफ से आका के पर्दा हटाया गया, कहा बाएं तरफ से भी पर्दा हटाओ, बाएं तरफ से भी पर्दा हटाया गया, दाहिने तरफ से पर्दा हटा तो क्या दिखा, गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर मौजूद है, और बाएं तरफ से पर्दा हटा तो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन मौजूद है। जो अल्लाह का बंदा होता है उसे रब इसी तरह खास जगह महफूज कर